ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा से परिचित ना होकर के दंत कथा लोकवेद सुनते रहें, भक्ति करें या तो करें नहीं, विकार खूब करते रहें, और करें तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करें, जिससे उनको कोई लाभ होना नहीं। और कुछ दिनों में उनकी आस्था भगवान से अपने आप हट जाती है। जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण यहाँ आ रहे हैं, बहुत से उदाहरण हैं कि जो पहले अन्य संतों के पास उपदेशी थे, वहाँ कोई 30 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 40 वर्ष अपनी साधना समय व्यतीत करके और सर्वस्व लुटा करके, घर में भी बहुत हानि उठा करके, जन हानि भी उठा करके अब यहाँ आ रहे हैं। अब यदि उनको ये मार्ग ना मिलता और यहाँ उनको कुछ लाभ ना मिलता तो वो नास्तिक हो जाते पक्के। और काल यही चाहता है कि ये ऐसी भक्ति करें जिससे इनको कोई आध्यात्मिक लाभ ना हो, यानी परमात्मा की तरफ से कोई लाभ इनको महसूस ना हो, और ये कुछ दिनों में भक्ति साधना त्याग दे और मेरे जाल में फंसे ही रहे। और वो परमात्मा दयालु आते हैं, उस परमात्मा का प्रयत्न होता है कि मेरी आत्माओं में परमात्मा की चाह, उसकी कसक और उसके गुण समाये रहें। और वो कब तक? इस बीचली पीढ़ी तक, जो सन 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है, यहां तक परमात्मा ने आपको ये भक्ति की आस्था बनाकर, भगवान में आपकी आस्था बनाए रखकर यहां लाना था, इस समय तक लाना था। इसलिए वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कबीर साहब जो सत्य पुरुष हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये वही परमात्मा हैं जो बनारस नगरी में, काशी शहर में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए थे। लहर तारा नामक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के जो दुल्हा दंपति थे, पति पत्नी थे, वो निसंतान थे और उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई, कबीर सागर में प्रमाण है। और वेद भी यही बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है कि वो परमात्मा से स्वरूप धार कर जब आते हैं, वो लीला करते हैं, उसमें उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। तो ये परमात्मा वही है जो सारी सृष्टि के रचनहार हैं, जिसका सब सदग्रंथ गुणगान करते हैं। और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने, उन्होंने भी इसी परमेश्वर कबीर जी की महिमा का ही गुणगान किया।
और ये वही परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। इसके विषय में जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुए, जिन्होंने परमात्मा का वो निज धाम देखा, लोक देखा, सतलोक देखा, जहां हम सभी रहा करते थे, उन्होंने फिर अपनी अमृत वाणी में बोला और बताया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी में कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। सतयुग में सत सुकृत कटेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए, ऐसे ही एक कमल के फूल के ऊपर सरोवर के अंदर विराजमान हुए नवजात शिशु बना करके। वहां से एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी दीपिका, वो निसंतान थे, परमात्मा को घर ले गए और कुंवारी गायों से उनकी परवरिश हुई। 5 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में मनु जैसे जो विद्वान प्रसिद्ध हो रहे थे, पाक रहे थे, उनके छक्के छुड़ा दिए। उनको जबान नहीं छोड़ी उनके मुख में, और एक ही प्रश्न परमात्मा किया करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मोहे बता। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उल्टा परमात्मा के साथ ही वो बेहुदा व्यवहार करने लग जाते थे। ये झूठा है, ये कपटी है, ये पता नहीं कहाँ किस जाति का है। वहां पर एक पड़ा मिला था, विद्याधर के घर आ गया, ब्राह्मण के घर। ये ऐसी ऐसी नीच बातें वो परमात्मा के लिए बोलने लगे, विषय बदल दिया करते थे। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय वही आत्मा जो विद्याधर और दीपिका वाली थी, वो दोनों त्रेता युग में फिर ब्राह्मण कुल में ही उनका जन्म था। दोनों का संयोग होया। उनके नाम थे वेद विज ब्राह्मण पंडित, और सूर्या नाम की उसकी पत्नी जो दीपिका थी, वो सूर्य नाम से जन्मी, पुनर्जन्म हुआ। ऐसे ही वो निसंतान थे। परमात्मा फिर उनको ऐसे ही सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर सुबह सुबह मिले, वो उठा करके घर ले गए। उस समय परमात्मा ने उन ऋषि महर्षियों को सबको निरुत्तर कर दिया। सभी परमात्मा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उनको ऐसे ही उलाहने दिया करते, ताने लगाते थे, व्यंग करते थे कि ना जाने तो किस जाति का है, वेद बीज को कहाँ पड़ा मिला था। जब त्रेता युग में परमात्मा आए हुए थे, उस समय की एक कथा सुनाते हैं, परमेश्वर की सुप्रसिद्ध है। एक भक्त ने प्रश्न किया था, जब दास गांव गांव में घर घर में सत्संग करने जाता था, उसने सत्संग सुनने से पहले कहा, जी मैं रामायण को बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूँ और गहनता से उसका अध्ययन करता हूँ। 1-2 प्रश्न ऐसे खटक रहे हैं जिनका मुझे किसी भी मंडलेश्वर के पास, किसी भी संत ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत महात्मा के पास उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। उत्तर वो देते हैं अपने ढंग से, पर मेरी संतुष्टि नहीं होती। मैंने कहा बोलो भाई बताओ क्या प्रश्न है आपका। उन्होंने कहा कि रामायण के अंदर मंदोदरी जो रावण की पत्नी और विभीषण, उनकी ऐसी वाणी है रामायण के अंदर, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं, उस राक्षस नगरी के अंदर ऐसे शुभ विचारों के ये आत्मा कहां से आ गई, इनको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। मंदोदरी कितना समझाती है, विभीषण भी बहुत अच्छे वचन कहता अपने भाई को। ये विचार उनके पास कहां से आ गए, और पूरे श्रीलंका के अंदर कोई बोलनिया नहीं था। और दूसरा वो ये कह रहा था कि जैसे हम सुनते हैं कि समुद्र के ऊपर पुल बनाया, कोई कभी तो हम किसी से सुनते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने पत्थर तरा दिए, फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने
3 दिन तक घुटनों पानी में समुद्र में खड़ा होकर के याद प्रार्थना करते रहे। अग्निबाण से फूंकना चाहा। फिर उन्होंने कहा कि नल नील आपके यहाँ ऐसे भक्त हैं जिनके हाथों में ऐसी करामात है, उनके हाथों से पत्थर भी नहीं डूबते। और नल नील ने पत्थर तरा दिए। कोई कहता है श्री हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया पत्थरों पर, वो हल्के हो गए, तैरने लग गए। ये इस बिना सिर पैर की बात है। मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिल रही। मैंने बहुतों से प्रश्न कर लिया, वो भले ही अपनी तरफ से उत्तर देने की चेष्टा करते हैं। मैंने उससे कहा कि पुण्यात्मा, मुझे भी पहला ऐसा हिंदू भक्त मिला है जो ऐसा प्रश्न करने वाला हो, अपने सदग्रंथों में जिसको शंका हो और उसका समाधान ना हो पा रहा हो। अन्य श्रद्धालु तो कोई तो कहीं फंस गए हैं, कोई राधा स्वामी कहीं चले गए, कोई किसी के, कोई सच्चा शब्द सर सब, उन्होंने रामायण आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही। और शेष जो श्रद्धालु वो ब्लाइंड फेथ किए बैठे हैं अपने गुरुओं पर। और एक आप हो जो ऐसी बात कही है जो प्रत्येक ने इस पर विवेचन करना चाहिए था। और इसके लिए यदि मैं आपको उत्तर दूंगा अभी, तो आपकी बुद्धि कैच नहीं कर सकती, क्योंकि आप बालक हो। अभी तो आप इस अध्यात्म मार्ग में प्रथम कक्षा के विद्यार्थी भी नहीं हो। तो सबसे पहले आपने सृष्टि रचना सुनना पड़ेगा। अब रात्रि में मैं सत्संग करूंगा, आप सत्संग सुनना, और वो आपके प्रश्नों का उत्तर उसमें मिलेगा। दास ने पहले मौखिक सृष्टि रचना सुनाई और उसको ऐसा लगा जैसे ये दंत कथा, लोक वेद बनावटी सी कहानी है। फिर दास ने सुनाया ये जो उसके प्रश्न का उत्तर था। तो उसके वो कथा आपको भी सुनाता हूं। जिस समय परमात्मा स्वयं मुनिंदर नाम से प्रकट थे, उस समय श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था। भाट आपको पता होगा, जो राजाओं के घरों में जाते थे, बड़े बड़े नवाबों के घर जाते थे, उनकी प्रशंसा के पुल बांधा करते थे, उनको कथा कहानी सुनाया करते थे, उनको चुटकुले सुनाकर उनकी महिमा के पुल बांधकर प्रसन्न करके उनसे कुछ रोजी रोटी प्राप्त करते रहते थे। वो चंद्र विजय नाम का एक भाट था। उसके घर में पुत्र पुत्रियां और पुत्र वधू कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। गरीबदास जी वर्णन कर रहे हैं परमात्मा की महिमा को। गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा एक साधु रूप में चंद्र विजय जिस रास्ते से सुबह सुबह सैर सपट्टे को जाता था, उस मार्ग में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और पुण्यात्मा, भक्त का एक विशेष लक्षण होता है कि साधु संत दिखाई देते उसकी आत्मा अपने आप आकर्षित हो जाती है। वो उसका सौभाग्य या दुर्भाग्य, वो असली है या नकली, लेकिन वो असली मानकर ही पहुंच जाता है। तो परमात्मा भी कहते हैं कबीर साहब के, साधु दर्शन राम का, साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत है जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के, परमात्मा आवे याद, और लेखे में वही समय, बाकी का समय बर्बाद। अब जो ही चंद्र विजय अपने निर्धारित समय पर सुबह सुबह बाहर निकला, घूमने के लिए गया, फ्रेश होने के लिए गया। जाते समय देखा कि साधु बैठा है, अपना
वापस आते समय उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, दास का यह मकान है, छोटा सा झोंपड़ा है, दर्शन दो भगवान, कुछ आहार करो, हमारा भी उद्धार करो। परमात्मा तो गए उसी विषय में थे। परमात्मा ने कहा कि भाई, मैं ऐसा वैसा संत नहीं हूं, मेरे कुछ नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको यदि तू पालन करेगा तो मैं चल सकता हूं तेरे घर पे। करबद्ध होकर के चंद्र विजय भाट ने कहा कि हुक्म करो परवरदिगार, क्या नियम है, क्या आदेश है आपका? संभव कोशिश करूंगा, जितना भी संभव मेरे से हो सकेगा। परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भक्त हो जाता है, उपदेश दीक्षा ले लेता है, मेरा शिष्य बनता है, मैं उसी के घर जाता हूं, ऐसे वैसे व्यक्ति के, अनुपदेशी के घर में आहार नहीं करता। तो चंद्र विजय ने कहा कि भगवान, मैं तो शिष्य गुरु बना चुका हूं एक ऋषि को, और उसी ऋषि को गुरु बना रखा है और बहुत से हमारे साथियों ने। तो परमात्मा ने कहा, आपके गुरुजी ने किस भगवान की भक्ति बताई है? अब चंद्र विजय कहता है कि और भगवान कौन है? शिव जी, शंकर भगवान ही तो है सर्वेश्वर, और हमारे राजा भी भगवान शंकर के ही उपासक हैं। फिर परमात्मा ने उसको कहा कि भाई, तुम सभी भ्रमित हो, ये शंकर भगवान नहीं है, ये एक देव है, और ये तीन देव एक जैसी ही शक्ति वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शंकर जी तमोगुण। जैसे एक प्रांत, आजकल के दृष्टिकोण से अवतार समझाएगा, जैसे एक प्रांत में मिनिस्टर होते हैं, मंत्री, तो उन मंत्रियों का एक जैसा ही रैंक होता है, एक जैसी पावर होती है, एक जैसे ही वो एमएलए होते हैं, लेकिन उनके विभागों में अंतर होने से थोड़ी सी वैल्यू उनकी घट बढ़ जाती है, वो अलग बात है। फिर परमात्मा ने बताया, तीन लोक का राज है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का, बाणी बिरह विदेश। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब चंद्र विजय को कुछ बात खटकी, कुछ हटकर ज्ञान था, कभी कड़वा लगा, कभी मीठा लगा। घंटा 2 घंटे डिस्कशन करने के बाद उसने निर्णय ले लिया कि भगवान, आपका ज्ञान भले ही मैं पहले बार सुन रहा हूं, पर आत्मा को खींच रहा है, कुछ अच्छा सा भी लग रहा है। शुरू में तो अच्छा नहीं लग रहा था। तब चंद्र विजय ने कहा कि भगवान दीक्षा दे दो दास को। परमात्मा ने उसको मंत्र दिया और कहा, अब दर्शन दो दास के घर पे। तो चल पड़े मालिक। अब चंद्र विजय के घर रहे परमात्मा 2, 3, 4 दिन, प्रार्थना करके रखा उनको। सारे परिवार को बिठा लेते थे और सत्संग सुनाते थे, ज्ञान सुनाते थे। तो प्रथम बार तो केवल चंद्र विजय ने ही दीक्षा ली, बाकी सदस्यों ने नहीं दीक्षा ली, क्योंकि पहले बड़े श्रद्धालु व्यक्ति थे। दीक्षा ग्रहण बेसिक ना की, लेकिन ज्ञान सुनते रहे। परमात्मा चले गए, वो फिर कुछ दिनों के बाद फिर आए। उस समय तक चंद्र विजय ने सारे परिवार को तैयार कर लिया दीक्षा दिवाने के लिए। परमात्मा आए, पीछे उन्होंने सब ज्ञान पर डिस्कस किया और सब ने स्वीकार किया कि बात सारी सत्य है और समर्थ हैं ये संत, इनके दर्शन से ही आत्मा प्रसन्न होती है। जिन मिलते सुख उपजय, मिटे कोटि उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो वो परम स्नेही साध। और वो तो परमात्मा आए थे खुद। उन सब ने दीक्षा ले ली पूरे चंद्र
विजय भाट के 16 के 16 सदस्य दीक्षित हो गए। अपने आत्माओं देखना मालिक की कैसी रजा होती है। अब पहले चंद्र विजय की पत्नी करमवती प्रतिदिन मंदोदरी के पास जाती थी, घंटा 2 घंटा उसका मनोरंजन करवाया करती थी। और क्या सुनाया करती थी? ऐसे ही घटिया सतर के चुटकुले, बेहुदी बातें जो आम समाज में कहीं भी नहीं जाती। इस तरह की घटिया प्रकार के चुटकुले ऐसे ही जैसे बतलाया करती हैं वो दोनों जनी, और मंदोदरी को हंसाया करती थी, खुश करती थी। जब उस करमवती को ये ज्ञान हुआ, फिर वो जाकर के मंदोदरी जी को, मंदोदरी वाइफ ऑफ रावण किंग ऑफ लंका, उसको समझाने लगी, ये ज्ञान सुनाने लगी। इस ज्ञान को सुनकर मंदोदरी की आत्मा ऐसे खिंचने लगी और एक दिन ये बोली कि करमवती, तेरे अंदर तो सारा डंगा भरा था, ये बात तू लाई कहां से? इतने सुंदर वचन आत्मा को खींच रहे हैं, तो ये ज्ञान कहां से लाई? तेरे सतर का ज्ञान नहीं है ये। न आज तक हमने किसी सदग्रंथ में देखा नहीं और किसी पुराण में पढ़ा नहीं, किसी ऋषि ने सुनाया नहीं। यूं बता, ये कथा तेने ये ज्ञान सुना कहां से? करमवती ने बताया कि हमारे घर पे हमारे गुरु जी आते हैं, उन्होंने ये ज्ञान सुनाया मंदोदरी। अब मंदोदरी ने कहा कि अब के तेरे गुरुजी आए तो मेरे घर बुला के लाना। अब परमात्मा फिर जाना ही था अपने पेड़ पौधों को संभालने के लिए। तो परमात्मा गए तो करमवती ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुवर, हमारे राजा की रानी को मैंने आपका ज्ञान सुनाया, वो बड़ी प्रभावित हुई और वो आपका दर्शन करना चाहती है। उसने कहा है कि आप एक बार अपने गुरु जी को बुला लाओ। परमात्मा कहने लगे, बेटा, रावण जो है एक बहुत अहंकारी व्यक्ति है, और वहां यदि मैं जाऊंगा और वो इंसल्ट कर देगा और उधर से अपनी पत्नी को कहेगा क्यों बुला तूने ऐसे गैर पुरुष को, तो बेटा उसके जी में भी समस्या हो जाएगी। और यदि उसको आवश्यकता है तो यहां आ जाएगी। अब करमवती के सामने धर्म संकट और राज संकट दोनों खड़े हो गए। धर्म संकट तो ये हो गया कि गुरुजी ने कह दिया, मैं दोबारा कहूं कैसे। और राज संकट ये खड़ा हो गया कि मंदोदरी मेरी महारानी है और उसको यूं कैसे कहूं कि ये जवाब मिल गया। फिर भी परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जाकर कहने लगी कि मंदोदरी, हमारे गुरुजी आए हैं और मेरी अर्ज है महारानी के संतों को बुलाना नहीं चाहिए, साधु संतों का स्वयं जाकर दर्शन करना चाहिए। और यदि मैं प्रार्थना करूंगी ज्यादा और वो आ भी गए और उन्होंने आप पर रजा बख्शी नहीं, तो बात नहीं बनेगी। हमारे गुरुदेव जी ने आपके घराने से बना कर दिया और ये कहा है कि यदि उसको गरज है तो मेरे पास आ जाएगी। तो मंदोदरी कहने लगी, बहन मैं चलूंगी, मैं खुद चलूंगी, मुझे गरज है भगवान की। वो उस अपने नौकरानी के घर आगी रानी परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और ज्ञान ग्रहण किया, दीक्षा प्राप्त की। क्योंकि करमवती ज्ञान से पहले काफी परिचित हो चुकी थी और उसने मंदोदरी को बहुत कुछ ज्ञान सुना दिया था। मंदोदरी परमेश्वर मुनिंदर जी की शिष्या बन गई। फिर वो अपने पति रावण से ये कथा ज्ञान सुनाने लगी। रावण कहने लगा, तेरी बुद्धि चल चुकी है, तेरे को किसी गलत व्यक्ति ऋषि ने बहका दिया है। भगवान शंकर से ऊपर कोई शक्ति है
देख मेरे कैसे ठाठ कर रखे, कैसी मेरे को सिद्धियां दे रखी है, सारी सोने की लंका बना ली है। ए मूर्ख औरत, तू अब भी नहीं समझ पाई, किसके चक्कर में फंस गई। मंदोदरी कहने लगी, रावण तू मेरा पति है और मेरा कर्तव्य है तेरे को समझाने का और कहने का, आपका भी फर्ज है मुझे शिक्षा देने का, लेकिन जो ज्ञान मेरे समझ में आया है ये ज्ञान उत्तम है, और अपने जो शंकर भगवान है ये समर शक्ति नहीं है। ये केवल वर्क डन दे सकते हैं, जो आपका किया कर्म आपको मिल रहा है अपने तपस्याएं की, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित थी, जिस कारण से आपको सिद्धियां भी मिल गई है। लेकिन ये अस्थायी है, एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी और शंकर भगवान की भी मृत्यु होगी। रावण कहने लगा, आज के बाद मेरे से जिक्र भी मत कर देना, क्योंकि उसने तो राज चाहिए था, राज उसको प्राप्त था, बस फाइनल, उसने ज्ञान इतना था उसको। ऐसे गुरु मिले हुए थे। एक दिन उसने अपने देवर विभीषण के सामने ये जिक्र किया कि है तो ये भी उसका भाई, लेकिन मेरा कर्तव्य है समझाने का, मानो चाहे मत मानो। तो विभीषण को जब ये ज्ञान सुनाया तो कहने लगे, मंदोदरी आप ये ज्ञान कहां से लाए, और यदि मेरे भाई ने सुन लिया तो तेरे को ज्यादा पिटाई कर देगा तेरी। मंदोदरी कहने लगी, मैंने तेरे भाई से बता दिया, सारा कुछ सुनाने की चेष्टा की, पर वो मान्या कती नहीं। पिटाई तो नहीं की, लेकिन वचन ऐसे कह दिए कि आगे से मेरे सामने जिक्र भी नहीं करेगी। तो विभीषण कहने लगा कि आपको कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैंने गुरु बना लिए। एक महापुरुष आते हैं चंद्र विजय भाट के घर पे, मैं वहां दीक्षा लेकर आई हूं। विभीषण कहने लगा, इतना उत्तम ज्ञान और आपने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी दीक्षा दिला दो। तो विभीषण ने भी परमेश्वर मुनिंदर जी से दीक्षा ग्रहण की। अपने आत्माओं कुछ समय के उपरांत श्री रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे, और साथ में उनकी पत्नी धर्मपत्नी सीता जी और उनके छोटे भाई विभीषण भी साथ थे। तो रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, अपने नौलखे बाग में उसको बंदी बना दिया, कैद कर लिया, और उसको तरह तरह की यातनाएं दी, और अपनी पत्नी बनाने की भी कुचेष्टा की, लेकिन वो सती परमात्मा की शक्ति कुछ उसके साथ थी, रावण सफल नहीं हुआ। रावण को कुछ ऐसा श्राप लगा हुआ था जिस कारण से उसका धर्म पतिव्रता का बचा रहा। फिर भी उसकी कुचेष्टा जारी रही। मंदोदरी को भी पता था इस बात का। मंदोदरी भी समझाया करती थी कि आप ऐसी गलती मत करो। कबीर परमेश्वर से मंदोदरी ने प्रार्थना की कि हे गुरुवर, मेरे पति किसी औरत को उठा लाए, और पता नहीं वो कौन है, वो बहुत ही सुंदर है, और मेरे पति की नीयत खराब है, और पुण्यात्मा एक औरत कभी पसंद नहीं करती उसका पति कोई गलती करे। इस कारण से उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा, बेटा ये आम औरत नहीं है, और रावण इसमें अपनी कुचेष्टा में सफल नहीं हो पाएगा, तू चिंता ना कर। फिर भी मैं बताता हूं बेटा, उसको कह दे तेरे पति को कि इस देवी को लौटा दे, इसी में इसकी खैर है। ये आम औरत नहीं है, ये लक्ष्मी अवतार है, और श्री विष्णु श्री राम रूप में अपने कर्म आधार से यहाँ वनवास प्राप्त किए हुए थे। राजा दशरथ के घर उनका जन्म है, और वो दोनों भाई जंगल के अंदर भटक रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं, और वो यहाँ तक पहुंचे भी एक दिन सेना भी लेकर आएंगे, युद्ध भी होगा, या तो ये इसको सहर्ष अब लौटा कर अपनी अक्षमा याचना कर ले तो इसकी जान बच सकती है, तेरा सुहाग रह सकता है।
अब मंदोदरी जी अपने गुरुदेव के एक एक वचन को फाइनल मानती थी कि जो ये कहते हैं सारी सत्य है, क्योंकि वो तो भगवान भी थे। रावण को जाके मंदोदरी ने कहा कि आप इस देवी को लौटा दो, ये आम औरत नहीं है, ये इस भगवान विष्णु की पत्नी समझो, लक्ष्मी जी आई हुई। और श्री विष्णु जी ही श्री रामचंद्र रूप में जो इनके पति हैं वो जंगल में घूम रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं, आप इसको लौटा दो और अक्षमा याचना कर लो। रावण ये बात सुनकर ऐसा क्रोधित हो गया, कहने लगा मूर्ख औरत, तेरा दिमाग खराब है। एक दो मांसाहारी मस्करे जंगल में फिरते हैं तीर लिए, उनसे मुझे डराती है। मेरे 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, मेघनाथ और जैसे मेरे पुत्र हैं, कुंभकर्ण जैसे मेरे भाई हैं, तो किससे मुझे डराती है? 1-2 व्यक्ति जंगल में फिर रहे हैं और माफी मांगने की कहती है, क्षमा याचना करने कहती, तेरी बुद्धि चल गई है, बहुत कुछ खरी खोटी कही। अब मंदोदरी को अपने गुरुदेव की बात पर फाइनल विश्वास था, अटल विश्वास था कि न जो बोला सही है। तब परमात्मा से उन्होंने फिर स्वयं प्रयत्न किया। उधर से सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी ने वो सुराग लगा ही लिया था कि रावण के बाग में, 9 बाग में वो बैठी है, कैद है। फिर वो तैयारी हो रही थी उधर से सेना की। रावण के पास भी एक संदेश से आ चुके थे कि आप ये लौटा दो। जैसे अंगद जैसे दूत बनकर भी आ लिए थे और इसने अपनी सारा कुछ कर लिया था। अंगद का पैर भी नहीं हिला था उससे, उसके महाबलियों से, फिर भी बुद्धि काम ना करे थी, क्योंकि रावण इतना तगड़ा बताया है सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कि एक समय में 100 मटके तो दारू के पिया करता, शराब के, और 100 जोटियां का मांस खाया करता। वो तेरा जो और ब्राह्मण था, एक भैंसे का मांस खाने लगे जैसे खाते होंगे जितने, मेरे ख्याल में 100 आदमी नहीं खा सकते वर्तमान के। और उस समय 100 मटके दारू के, एक मटका भी बड़े होंगे उनके उस समय के, थे अभी 15-20 लीटर का तो एक घड़ा होता ही होता है। 100 मटके दारू के एक बार पिया करता और 100 जोटियां का मांस, भैंसों का मांस खाता था। इतना तगड़ा बलशाली। सतयुग में 100 फुट की हाइट होती थी मानव की, मनुष्य की, और त्रेता में 80-70 फुट की हाइट होती थी। ये सैड का बिचला सिरा 45 फुट है, हिसाब लगा लो कितना ऊंचा दिखा आपने। इसे 25 फुट और ऊपर जाइए, इतने लंबे, और फिर चौड़ाई से पैरेलल होगी इसकी। तो बुद्धि भ्रष्टता, खा पी कर दारू, शराब पी कर खा कर मांस, राक्षस जैसी बुद्धि होगी, और सच्चाई पर विचार करना बंद कर दिया। तो उसकी पत्नी ने देखा, परमात्मा ने बताया है कि तेरा सुहाग उजड़ेगा या तो इसे न मना ले। तब एक दिन मंदोदरी ने भगवान से कहा, गुरुदेव आप कृपा करो, एक बार आप समझा दो मेरे पति देव को, और यदि वो आपकी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे मराए मान लूंगी। आज से ही मैं अपने आप को विधवा समझ लूंगी अगर आपकी बात नहीं मानी उसने। आप नहीं जाओगे दाता तो मेरी आत्मा में तड़फ बनी रहेगी कि शायद गुरु जी कह देते तो मान जाते। अब उस समय, जिस समय ये उसको पता लग गया था रावण को कि सेना बाहर भी इकट्ठी हो रही है और कभी भी आपके साथ कोई घटना घट सकती है, इसलिए वो गुप्त मीटिंग कर रहा था सभी अपने मंत्री महामंत्रियों के साथ, और सभी अपने पुत्र, सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रखा था। गुप्त मीटिंग चल रही थी। परमात्मा वहां पहुंच गए एक साधु रूप में, और वहां गेट के ऊपर खड़ा था गेट कीपर, पहरेदार। उससे जाकर कहा कि भाई मुझे राजा रावण से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो, मैं उससे मिलना चाहता हूं।
पहरेदार ने कहा कि महाराज, ये रावण इतना खतरनाक आदमी है, इतना क्रोधी है, इसने आदेश दे रखा है कि अंदर का संदेश तो बाहर जा सकता है, बाहर का संदेश इस दौरान मेरे पास लेकर आने की आवश्यकता नहीं, तेरा सर कलम कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो महाराज मैं विवश हूं। अब उस समय संतों से भी डर लगता था, क्योंकि वो कोई वचन कुवचन बोल देते थे जो हानि कर देता था। तो परमात्मा समझ गए कि इसके बस की बात नहीं, अपनी व्यवस्था ये सही जाहिर कर रहा है। तो परमात्मा वहां अंतर ध्यान हुए और रावण के दरबार के अंदर प्रकट हो गए। जहां पर लाखों आदमी बैठे हों तो वो कितना बड़ा महल होगा, इतना लंबा, बीच में गेट, ऊपर ऊंची स्टेज के ऊपर बीच में गैलरी, स्टेज पर बैठा रावण। जो ही उसने देखा कि यह महात्मा अंदर किसने आने दिया, रावण ने आदेश दिया गरज के पहरेदार को बुलाओ। उसने कैसे इसको अंदर आने दिया, आज हम गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। तब तक परमात्मा निकट आ गए और कहा, जी आपके पहरेदार का दोष नहीं, आपके गेट कीपर ने कति मना कर दिया था और यहां तक कहा था कि अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश मैं अंदर नहीं जाने दूंगा और आपको तो जाने ही नहीं दूंगा। तो रावण ने पूछा कि तू आया कैसे, फिर जबरदस्ती आया कि नहीं? उसको पता ही नहीं मैं कैसे आया। तो परमात्मा एकदम अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए और फिर तुरंत वहीं प्रकट हो गए। तब कहा कि मैं ऐसे आया, उसको नहीं पता, वहां तो मैं अदृश्य हो गया और आपके महल के अंदर राज दरबार में प्रकट हो गया, ऐसे आया। तो रावण ने कहा कि बोल क्या काम आया तू, फिर तेरी खबर लूंगा, तू अंदर आ कैसे गया। परमात्मा ने कहा कि रावण, जिस देवी को तू उठाकर लाया है उसको वापस लौटा दे, तेरी इसी में खैर है, और अपनी अक्षमा याचना कर ले, तेरा कुल बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये लक्ष्मी अवतार सीता है। रावण कहता है कि अपनी जुबान बंद कर ले और तू वापस चला जा। परमात्मा ने कहा कि तेरी विनाश काले विपरीता बुद्धि होगी है रावण, तेरा सर्वनाश निकट है, तो दुनिया के अंदर एक नंबर का दुष्ट प्रसिद्ध होगा। तो ऐसे कर्म मत कर, एक सूरवीर होकर अबला को हर लाया, तो जैसे धिक्कार है तेरे जैसे राजा को। परमात्मा तो परमात्मा थे, निडर थे, उसने 36 सुना दी उसके हित में। रावण को इतना क्रोध आया कि 2 कौड़ी का एक संत और लंका के राजा के इंसल्ट कर दी, निकाल के तलवार और वहीं से जंप लगाया, नीचे आया, स्टेज से कूद गया और गुस्से में तलवार निकाल के परमात्मा को कत्ल करना चाहा। परमेश्वर के पास एक झाड़ू की सींग थी, आपको देखी होगी झाड़ू की सींग कितनी पतली होती है। एक सींग, वो तिल्ली सींग लंबी सी, और उसको ऐसे कर दिया, हाथ में ले रखा था, ऐसे कर दिया। रावण ने गुस्से में उसके ऊपर ऐसे 70 कट्टे जैसे लोहे के पिलर का लगता हो उसकी तलवार, 70 बार वार किया और सींग को निशान भी नहीं हुआ। और 100 जोटे खाने वाला कितना पहलवान होगा, कितना तगड़ा, पसीने आगे भाई के कांपन लग गया और खड़ा हो गया तलवार लेकर, कहने लगा, अब उसने देख लिया ना मारे तो मरता, एक सींग का निशान हुआ तो उसका क्या बिगाड़ देगा। उसका समझ में नहीं आई कि भगवान है, न सोचा कोई सिद्धि होगी इसके पास। जाके ऊपर बैठ गया स्टेज पर मुंह लटका के और कहने लगा कि तेने जाना हो तो जा, न तेरी बात मैं मानो नहीं। परमात्मा बोले, फिर मैं यहाँ के गड्ढूंगा तेरे पास, तेरे जैसे नालायक के पास, पर मेरे फिर आखिरी वचन सुन ले, तेरा नाश निकट है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो ब्राह्मण हो कैसे जुल्म करता है। और परमात्मा, वो परमात्मा के सब बच्चे हैं, सबको कहना सुनना उसका कर्तव्य बनता है। ये कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए।
अब परमात्मा ने जाकर के वहां चंद्र विजय के घर पे बता दिया कि कह देना मंदोदरी को कि मैंने उससे कहा था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। मंदोदरी वहीं आ गई कुदरती, क्योंकि बुला लाई जाकर के वो कर्मवती चंद्र विजय भाट की पत्नी, और कहा परमात्मा ठीक है, आपकी बात उसने नहीं मानी तो मेरा आज से वो मन मृत्यु मान ली उसकी। परमात्मा बोले बेटी मैंने अपना जो आपने कहा मैंने वो कर दिया, पर वो नहीं माना। अब उस समय विभीषण भी वहां विराजमान था और दीक्षित था। उसने घर आकर बताया कि अपने भाभी जी को बताया मंदोदरी को कि मंदोदरी आज तो मेरे भाई ने परमात्मा का कत्ल कर दिया होता, पर परमात्मा ने ऐसी लीला करी कि एक सीख ले रखी थी झाड़ू की और ऐसे कर दी, और उसने 70 बार उसको बहुत जबरदस्त ताकत से 70 वार किए, टस से मस नहीं हुई और मान्या फिर भी नहीं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि फिर क्या होता है, जैसे कि आपको कथा सुनाई थी कि नल और नील नाम के 2 आपस में मौसी के बेटे थे, उनकी माताएं बहन थी। दोनों ही अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से और प्रारब्ध के दुख से दुखी थे, कष्ट से। उन दोनों को बहुत मानसिक परेशानी भी थी, शारीरिक कष्ट भी थे, और परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो गए थे। फिर उनके शिष्य बनकर मुनिंदर ऋषि रूप में परमात्मा आए हुए थे। एक आश्रम कुटिया बना रखी थी, वहां वो रहा करते, सत्संग सुनने जाया करते थे, अपने घर भी आ जाते थे। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि उनके हाथों में समुद्र के अंदर कोई वस्तु ना डूबने का ये कैसे वो चमत्कार करामात आई थी। ये दोनों कबीर साहब के पास गए थे पहले, उससे पहले सब जगह इन्होंने अपना सारा इलाज भी करवा दिया था, और सभी ऋषि महर्षियों ने बता दिया था कि ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर, तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसको कोई विश्व में काट नहीं सकता। ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ निर्धारित अंक है। लेकिन फिर भी आत्मा को मालूम है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है कि वो सर्व संकट और सब पापों का नाश अवश्य कर देते हैं। इसलिए परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं, और संत ही रूप में परमात्मा आते हैं। वैसे तो हमने परमात्मा की परिभाषा गलत सुन रखी है, हम निराकार मानते हैं भगवान को। तो साधु कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा के लिए भटक रहा था, कहीं पर्वत पर, कहीं गुफाओं में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? गणेश यादव नाम है मेरा। गणेश यादव जी, कहाँ से आए हैं आप? तालुका फलटन, डिस्ट्रिक्ट सातारा, महाराष्ट्र से आया हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जो घर में देवालय था उसकी पूजा करना, साथ में ज़्यादातर मैं गणेश जी, साईं बाबा और शंकर जी की साधना करता था सर उसमें ज़्यादातर गणेश जी का जो हमारे यहाँ पर 10 दिन का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा त्यौहार होता है, उसमें पूरा पूजा करना, उसमें आरती वगैरह करना, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। संकष्टी चतुर्थी होती है सर, उसमें 1 महीने का जो 1 दिन का उपवास होता है वो पूरा मैं निरंकार उपवास पकड़ता था सर। उसके बाद सर थोड़ा मेरा घर में आर्थिक परिस्थिति ख़राब थी, जो पिताजी ने लोन लिया था उसकी वजह से मुझे आर्थिक परिस्थिति की बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मैं चाहता था कि मुझे लाभ मिले, लेकिन उससे लाभ नहीं मिल रहा था। फिर मुझे किसी ने बताया कि सर हनुमान जी बड़े हैं, उनकी भक्ति करने से लाभ मिलेगा, वो संकट मोचन भी है। तो फिर मैं हनुमान जी की भक्ति करने लगा सर।
और बहुत ज़्यादा हनुमान जी की भी भक्ति करने के बाद भी मुझे लाभ नहीं मिला था। सर, आप जो भक्ति साधनाएं कर रहे थे, आप उन भक्ति साधनाओं के करने से क्या लाभ चाहते थे? सर, जैसा कि हमारे घर में रहने के लिए ठीक से घर नहीं था, 2 कमरे थे, उसमें से एक कमरा थोड़ा ऊंचा और दूसरा नीचे था। तो जब बारिश गिरती थी उस समय, जैसा रात को बारिश हो गई तो सुबह उस कमरे में पूरा पानी ही था। तो कभी कभी तो मैं उस कमरे में खड़ा रह के, पानी में खड़ा रह के चाय पिया, नाश्ता किया, ऐसी हालत थी। तो मुझे दुख होता था कि इस पृथ्वी पर भगवान है या नहीं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा भक्ति करता था, पूरे मन लगा के भक्ति करता था, फिर भी वो लाभ नहीं मिल रहा था। सर, आपकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बेहद कमज़ोर थी, आपको बेहद तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? सर, उसके बाद मैं आर्मी में भर्ती हुआ। तो आर्मी में भर्ती होने के बाद भी जो कर्जा था तो वो चक्रवाढ़ ब्याज का था, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता था, जिसके कारण मेरा पूरा सैलरी उसमें चला जाता था। फिर भी मुझे वो आर्थिक लाभ से जूझना पड़ रहा था। सर, उसके बाद मैं वहाँ पर जो हमारे आर्मी में मंदिर रहता है उसमें पुजारी थे, उनके पास गया और मैं उनको बोला कि मुझे आर्थिक लाभ चाहिए और मुझे भक्ति बताओ कौन सी करनी चाहिए, कि सबसे बड़े देवता कौन है। तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़े देवता तो शंकर जी है। तो मैं उनको बोला कि हनुमान जी तो सबसे बड़े, वो संकट मोचन भी है, मैं उनकी भक्ति करता हूँ। वो बोले कि नहीं, हनुमान जी तो शंकर जी क्या अवतार है, आप शंकर जी की पूजा करो, लाभ मिलेगा। वैसे ही मैं 1 साल तक भक्ति करता रहा, लेकिन लाभ नहीं मिला। फिर दोबारा उनके पास गया कि मुझे वैसी राहत नहीं मिली। तो वो बोले कि आप शिव महापुराण पढ़ो, उससे लाभ मिलेगा। तो सर, मैं शिव महापुराण पढ़ने लगा, मतलब समय निकाल के इधर उधर से, जैसा दोपहर को 1-1.5 घंटे का जवानों को टाइम था खाना खाने का, आराम करने का, तो उसमें मैं सर 5-10 मिनट में खाना निपटा के तुरंत मैं भागते हुए जाता था मंदिर में, शिव महापुराण लेता था, पढ़ता था। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे वो लाभ मिले भक्ति करने से, और मेरे संकट का और मेरे आर्थिक परिस्थिति का निवारा हो जाए। लेकिन सर, उससे ज़्यादा मेरे को और शारीरिक तकलीफ हो गई। जैसा कि मैं आर्मी में बॉक्सर था सर, और बॉक्सिंग चैंपियन में 2 गोल्ड 2 सिल्वर लिए थे। लेकिन बाद में खेलते समय मैं गिर गया, जिससे मेरी डिस्क स्लिप हो गई सर, और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। मतलब दिन निकलना भी मुश्किल हो गया। नहीं, मैं ना किसी को बता पा रहा था ठीक से, और ना वो तकलीफ सहन कर पा रहा था। तो ये मुझे शारीरिक भी पीड़ाएँ बढ़ती गई सर, और मैं कई हताश होते रह गया ये भक्ति से। तो जब मैं मेरे बिस्तर के साइड में छोटा सा देवालय भी रखता था, तो पूजा करता था। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ना, शाम को पढ़ना, गणेश जी की मूर्ति रखता था, शंकर जी की मूर्ति रखता था। और ये सारा देख कर है ना, मेरे साथ वाले एक हवलदार विश्वास सत्रे करके है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई थी। तो उन्होंने देखकर बोला कि ये आप जो भक्ति कर रहे, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये देवता पूर्ण नहीं है, पूर्ण परमेश्वर तो कबीर साहिब है, और इस पृथ्वी पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज है। तो मैं सर उनके ऊपर गुस्सा हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े संत जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत एकनाथ महाराज, संत तुकाराम महाराज ये होके गए हैं, और आप बोल रहे कि संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर बड़े। तो मैं उनके ऊपर गुस्सा हो गया, और ऐसा नहीं, और मेरे को वो बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि आप एक पुस्तक ज्ञान गंगा है, ये पढ़ लो, इससे आपको सब बात समझ में आई। सर, वो पुस्तक तो ले ली मैंने, लेकिन वो पुस्तक पढ़ने का मन नहीं हुआ, और उनकी तरफ देख के थोड़ा सा मैं गुस्सा हो गया था। तो थोड़ी 8-10 दिन में उनको 2 महीने की छुट्टी मिली। तो वो छुट्टी जाते समय उन्होंने मुझे अपना मेमोरी कार्ड दिया। साथ में उन्होंने देखा कि पुस्तक पढ़ी नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने सर फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग करके सुन लो, आपको समझ में आया, ऐसा मुझे समझा के एक मेमोरी कार्ड भी दिया, और फिर वो चले गए छुट्टी। तो सर, जैसा ही मैं बहुत दिन से भगवान की तलाश में था, ये आर्थिक परिस्थिति से परेशान था, शारीरिक परिस्थिति से परेशान था। तो मैं वो सत्संग सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी नाशवान है, और इनके हाथ में कुछ किसी का कर्म का कम करना या ज़्यादा करना नहीं है। सर देखिए, बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जिन देवताओं की पूजा आदि अनादिकाल से होती आ रही है, जिनको हमने हमेशा से ही अविनाशी माना है,
उन देवताओं को आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी जन्म मृत्यु होती है? सर यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् देवी भागवत पढ़ा के दिखाया और 123 पर पे लिखा था कि तीनों देव जो है वो जन्म मृत्यु में है और वो किसी का भी कर्म कम ज़्यादा नहीं कर सकते। सर ये सब बातें जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से सुनी तो मैं एकदम से शॉक हो गया, क्योंकि अभी तक जो मैं भक्ति कर रहा था वो भक्ति बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध थी और अभी शास्त्र अनुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे। तो इससे सर मैं बिल्कुल ही एकदम आश्चर्यचकित हो गया और मैं ना वो 2 महीना कब खत्म हो जाए, वो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कब वापस आए और फिर मैं अपने सवाल उनसे पूछूं और फिर मेरे को वो लाभ कैसे मिले, इसके लिए मैं उनका इंतज़ार करने लगा। सर जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे डिस्क की प्रॉब्लम थी और मुझे सर 7 साल से बच्चा भी नहीं था, तो मेरे को यूनिट से बताया गया कि आप डिस्क का ऑपरेशन करने के लिए आर हॉस्पिटल रिपोर्ट करो और उसके लिए ये 20 दिन की छुट्टी मुझे दे दी गई। तो सर मैं जैसे ही घर में गया तो घर में भी मेरी वाइफ ने ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई थी और पढ़ ली थी, तो उसको भी ज्ञान समझ में आ गया था। तो जिससे हम दोनों ने फैसला लिया कि अब हम दोनों मिलके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे। तो सर जैसे ही हम नाम दीक्षा लेने के लिए आश्रम में पहुँचे, जो भक्तों का वहाँ पर व्यवहार देखा तो एकदम जो सगे रिश्ते वाले होते हैं, भाई होते हैं, उससे भी ज़्यादा वो प्रेम भाव से बात करते थे। और वहाँ पर मुझे खास बात ये लगी थी सर कि वहाँ पर जो भंडारा था, जो खाना था वो फ्री था, रहना वो फ्री था, बाथरूम टॉयलेट वो बहुत ही अच्छे तरह से स्वच्छ और इतने अच्छे लग रहे थे कि बस बोलो ही मत सर। इतनी अच्छी सुविधा मैं अभी तक कहीं भी नहीं देखी थी सर। तो हम रात को 10:30 बजे सतलोक आश्रम बरावाला में पहुंच गए। वहाँ पर जो हमारे को नियम बताए गए, समझाए गए, उसके बाद नाम दीक्षा का फॉर्म भर के हम नाम दीक्षा ले ली। लेकिन तब तक लेट हो चुका था। संत रामपाल जी महाराज सभी शिष्यों को आशीर्वाद दे के अंदर चले जा चुके थे। तो हमने वहाँ पर फिर प्रार्थना लगाई कि हम आर्मी में है और हमें जाना है रात को ही 12 बजे। तो वहाँ पर फिर गुरुजी ने फिर बताया कि मैं आ रहा हूँ दर्शन देने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। हम तुच्छ जीवों के लिए भी गुरुजी वहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए, संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने के लिए बाहर आ गए। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज नज़दीक आ गए तो मैं पूरा मेरा दुख, जो मेरे को 7 साल से प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम चल रहा था, मेरे को आर्थिक परिस्थिति खराब थी, मेरे को शारीरिक प्रॉब्लम, डिस्क स्लिप हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द से पीड़ा हो रही थी। मैं ये सब बातें गणेश जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति के सामने रो रो के कह रहा था, लेकिन सुनने के लिए उनको कान नहीं थे। लेकिन अब मेरे सामने जीवंत संत रामपाल जी महाराज थे। उनको मैंने पहले ही बताया कि मेरे को 7 साल से प्रॉब्लम है और बहुत देवी देवता सभी, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों का भी पूरा इलाज करके देखा, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही। तो सर जैसा ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को मेरा पूरा दुख बताया तो उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और जैसा ही सर के ऊपर हाथ रखा मेरा 80% जो डिस्क का प्रॉब्लम था, दर्द था, वहाँ पर ही ठीक हो गया। तो वहाँ से मैं रात को ट्रेन पकड़ के रिपोर्ट करने के लिए चला गया। अब वहाँ पर मेरा जो डिस्क का प्रॉब्लम था वो तो मेरा ठीक ही हो गया था। और तो सर जैसा ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को मेरा पूरा दुख बताया तो उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और जैसा ही सर के ऊपर हाथ रखा मेरा 80% जो डिस्क का प्रॉब्लम था, दर्द था, वहाँ पर ही ठीक हो गया। दिल्ली में हमने रिपोर्ट किया तो दूसरे दिन डॉक्टरों को जब मिलने के लिए गए तो वहाँ पर जो हमारे पुराने डॉक्टरों के पूरे रिपोर्ट उन्होंने मांगे, देखे। तो उन्होंने बोला कि जब वाइफ को प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरे दिन वाला जो एक टेस्ट है वो करना बाकी है, फिर उसके बाद हम IVF का ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो सर हम इंतज़ार करने लगे। जो 2 तारीख थी और 2 जनवरी को वाइफ को प्रॉब्लम आना चाहिए था, तो प्रॉब्लम आया नहीं। तो वाइफ ने बोला कि प्रॉब्लम आया नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले 2 दिन 3 दिन पहले ही पीरियड आना चाहिए, वो आया नहीं। तो फिर मैं बोला ऐसा नहीं, हम वो इंतज़ार करेंगे। सर हमने और 2 दिन इंतज़ार किया और 4 जनवरी को वाइफ ने बोला कि एक काम करते हैं, हम प्रेगा न्यूज़ पे चेक करते हैं। तो सर प्रेगा न्यूज़ पर चेक करने के लिए जब मैं प्रेगा न्यूज़ लेके आया तो प्रेगा न्यूज़ में पॉजिटिव रिपोर्ट आया। तो फिर एक से तसल्ली नहीं हुई, मैं दोबारा मेडिकल में गया, दूसरी प्रेगा न्यूज़ लेके आया और उससे चेक किया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आया।
तो सर हम 2 घंटा बेंच पे के रो रहे थे। हमें इस बात की खुशी हो गई थी कि जो आम जनता संत रामपाल जी महाराज जी को साधारण संत समझ रहे थे, उनके आशीर्वाद भर से मेरे जो डिस्क की प्रॉब्लम थी 80% दूर हो गई थी। और जो 7 साल से हमने डॉक्टरों का इलाज किया, लाखों रुपए खर्च किए, सब झाड़ फूक वालों को दिखाया, जिससे भी नहीं रह रहा था, वो बच्चा सिर्फ आशीर्वाद मात्र से रह गया था। और इसलिए हम 2 घंटा रो रो के बैठ के संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर गए थे। और इस पृथ्वी पर भगवान आए, इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी सर। सर अक्सर हम संत उसे मानते हैं जिसने बड़ी बड़ी जटाएं रख रखी हैं, मालाएं पहन रखी हैं, भगवा कपड़े पहन रखे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक संत की पहचान एक आम साधारण व्यक्ति को किस तरह से करनी चाहिए? सर जटा पहनने से, माला पहनने से कोई संत नहीं होता। संत तो उसकी ज्ञान से होती है सर। जैसा कि कबीर साहब बोलते हैं, जाति ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान तो सुनो। शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से ही लाभ होते हैं। अभी तक जो हम भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है। अगर शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति नियमों में रह के करेंगे तो हमारे को जरूर लाभ मिलेगा। ये हमें लाभ मिला है, हमने पूरा एक्सपीरियंस किया है। वो जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा है और उसके लिए हम तड़प रहे थे, वो लाभ मिले हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर ये बात 2013 की है और बिल्कुल 10वें महीने बाद हमें बेटा मिला और आज वो 7 साल का हो चुका है सर। जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। डॉक्टरों के लिए, झाड़ फूक के लिए बहुत खर्चा होता था। आर्मी में रहते हुए भी मेरे ऊपर जो कर्जा था वो कर्जा चक्रवाढ़ ब्याज होने के कारण वो ठीक से मैं पे भी नहीं कर पा रहा था। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के से नाम दीक्षा लेने के बाद अब वो पूरा कर्जा भी चुकता हो गया। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अभी मेरे 2 मकान है और 2 प्लॉट है, एक 4 व्हीलर है। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब मैं पहले शुरू में सर मैं रोड पे खड़ा होके मेरी वाइफ को लेके 1.5 साल का बच्चा लेके खड़ा होके रोड पे कपड़े बेच रहा था सर। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया होगी सर, अभी मेरा कपड़े का इतना बड़ा शॉप बन गया है कि मेरे फलटन तालुका में अभी नंबर 1 पर कबीर साहब गारमेंट शॉप है सर। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अभी नज़दीक ही लोनन सिटी है, वहाँ पर भी और एक कपड़े का शॉप खोल दिया है सर। ये सब सुख सर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही मिले हैं सर। सर जो भी भक्त समाज आपको सुन रहा है, संत रामपाल जी महाराज के बारे में उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो ढोल बजा के, ढोल के डंकी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर भगवान आए। जैसा कि शास्त्र विरुद्ध साधना करके मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और जैसा ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से सद्भक्ति ली, उन्होंने दिए हुए मंत्र जपने लगा, तो मेरे जीवन में बिल्कुल टर्निंग पॉइंट आ गया और मेरा जीवन निहाल कर दिया। बिल्कुल उन्होंने सुख से समृद्ध कर दिया। इसलिए मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि उनका ज्ञान सुनो। यूट्यूब पे, फेसबुक पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो, उनकी किताब ज्ञान गंगा जीने की राह पढ़ो, जिससे आपको सद्भक्ति क्या है, शास्त्र अनुकूल साधना क्या है, ये समझ में आए और अपने जीवन का कल्याण कराए। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर जैसा कि आपके सामने मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, उस मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट करके अपने ज़िले के नामदान स्थल का पता कर सकते हैं और वहाँ से नाम दीक्षा लेके अपने जीवन का कल्याण करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।